हेलो दोस्तों, खुशामदीद एक दफ़ा फिर आप सबको मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े थोड़े आपके घट गए होंगे। सर्दियाँ ऑलमोस्ट गुजर गई हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हैं, तो इतने मज़े तो अब आपके रहे नहीं होंगे आई एम श्योर, बट फिर भी कीप एंजॉइंग एंड कीप रॉकिंग। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। और आज के इस वीडियो में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो है एक मास्टरपीस फ्रॉम द हाउस ऑफ अब्दुल समद अल कुरैशी। और अब्दुल समद अल कुरैशी आपको पता है एक सऊदी बेस्ड हाउस है और यूएई में भी इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और इनके परफ्यूम एक नेक्स्ट लेवल का ये लोग काम करते हैं। क्वालिटी और जो इनके परफ्यूम्स के अंदर जो एक वाइब आती है, इट्स आउटस्टैंडिंग। तो आज मैं जिस परफ्यूम का रिव्यू करूंगा ये इस परफ्यूम का यू कैन से कि यूट्यूब पर सबसे पहला रिव्यू होगा, द फर्स्ट एवर रिव्यू। किसी ने इस परफ्यूम के बारे में अभी तक रिव्यू नहीं किया, या जहां तक मैंने सर्च की मुझे तो कुछ नहीं मिला। और इन अ वे यू कैन से कि ये एक एक्सक्लूसिव रिव्यू होगा सेंटोन पे, क्योंकि इससे पहले इस परफ्यूम के बारे में किसी ने बात नहीं की। ये परफ्यूम अब्दुल समद अल कुरैशी की एक कलेक्शन है, एम्बर कलेक्शन। उसमें आता है टोटल 3 परफ्यूम आते हैं और उन तीनों में से मेरा ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप मुझे कहें कि तीनों में से एक पिक करो, मुझे तीनों बहुत पसंद आए, लेकिन अगर आप कहें कोई एक उठाना है तो आई विल गोइंग टू पिक दिस वन। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एम्बर सील। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। टोटल 3 परफ्यूम है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का बॉक्स है, ग्रीन और गोल्ड। इसी तरह एक इसमें ब्लू गोल्ड में आता है और फिर एक रेड गोल्ड में आता है। रेड शायद जो है वो क्लासिक है, फिर एक इसमें विंटेज है। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, आप इनकी वेबसाइट विजिट करें तो आपको तीनों नाम वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये है एम्बर सील। तो मुझे ये सील सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो ये मिलता है आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में। बॉक्स की फील बहुत रिच और बड़ी ही लग्जरियस है। हार्ड बॉक्स है और ये कुछ गोल्ड की यहाँ पे प्रिंटिंग है। ऊपर नाम है एम्बर सील, कलेक्शन का नाम एम्बर कलेक्शन, अब्दुल समद अल कुरैशी का लोगो। यहाँ पे ये मिलता है आपको प्लास्टिक का एक मेडालियन, एम्बलम जो भी कह लें इसको। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है पुराने ज़माने से, जब राजा महाराजा या लोग अपने लेटर्स को या एनवेलप को, अपने कागजात को मोमबत्ती मेल्ट करके डाल के ऊपर स्टैम्प मार के सील करते थे। तो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये प्लास्टिक है, ये वैक्स नहीं है, ये मोम नहीं है। और साइड पे इस तरह का आपको कुछ एक डिजाइन पैटर्न मिलता है। इस तरफ आपको वही पैटर्न मिलेगा। यहाँ नीचे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, बारकोड, बैच कोड वगैरह मिलते हैं। और फिर बैक पे गोल्डन में प्रिंट हुआ हुआ ये लोगो और कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स। बड़ा ही प्यारा बॉक्स है। बॉक्स की शेप सिंपल है बट स्टिल जो इसकी एक पूरी जिसकी डिजाइनिंग की गई है, फिनिशिंग की गई है, इट्स वेरी नाइस। और अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी बोतल। तो बोतल बड़ी हटके है, डिफरेंट टाइप की है, यूनिक सी है। कुछ लोगों को शायद वियर्ड भी लगेगी, मुझे ठीक ठाक लगी। स्टाइल वही पुराना स्टाइल यूज किया गया है, जैसे पुराने जमाने में लोग अतर की बोतलों पर ढक्कन लगाते थे। तो हियर यू गो, ये आपको मिलता है इस तरह की बोतल में। राउंड शेप बोतल है। यहाँ पे फ्रंट पे वही जो एक सील का वो जो है स्टाइल वो यहाँ पे हैंग किया गया है बड़ी खूबसूरत गोल्डन डोरी के साथ। और यहाँ पे आपको प्रिंटिंग मिलेगी गोल्डन, पूरी बोतल के गिर्द नाम मिलेगा परफ्यूम का। जो थोड़ी चीज़ यहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ है वो है इसका कैप। कैप की अगर मैं बात करूँ तो कैप यहाँ पे कॉर्क का बना हुआ है। यहाँ टॉप पे आपको इनिशियल मिलते हैं अब्दुल समद अल कुरैशी के। अंदर इसके एक मेटालिक लेयर है क्योंकि जाहिर है परफ्यूम को बंद करना है। और बड़ी ही एक हट के यूनिक टाइप की ये प्रेजेंटेशन है, लेकिन खुशबू आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप लोगों को रियल में किसी एक बहुत ही अमीर मिडिल ईस्टर्न शेख की तरह स्मेल करना है, या किसी बहुत ही रिच सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह स्मेल करना है, इफ यू रियली वांट टू स्मेल रिच, अगर आपको कोई पूछे यार रिचनेस की स्मेल क्या होती है, तो आप उसे बताएं कि एम्बर सील फ्रॉम द हाउस ऑफ अब्दुल समद अल कुरैशी। तो नोट्स ब्रेकडाउन मेरे ख्याल से इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, या शायद आई एम नॉट श्योर, आप लोग चेक कर लेना। मैं लिंक डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। लेकिन मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, या जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसको यूज करके मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो ओपनिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा ही कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है और इसको ईजी नहीं रहेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इसमें ट्विस्ट एंड टर्न बहुत सारे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करता है, चीज़ें बदलती रहती हैं और हर वेयरिंग में कुछ अलग टाइप की आपको जर्नी मिलती है। एक दफ़ा आप एक पॉइंट्स लिखते हैं पूरे, कैसे यार ओपनिंग में 1 2 3 4 ऐसा था,
आप नेक्स्ट टाइम इसको लगाएंगे तो वो कुछ और आपको एक्सपीरियंस देगा, थर्ड टाइम लगाएंगे कुछ और देगा। तो फिर आई केम टू अ पॉइंट, मुझे लगा कि यार नहीं, इसको फेजेस इसके एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं आपको इसके मेन पिलर्स और जो इसके एक ओवरऑल कंक्लूजन है उसका कुछ आइडिया दूंगा, थोड़ा मैं आपको ड्राइड डाउन का आइडिया दूंगा। तो बाकी 20 की अब स्टोरी कुछ समझ जाइए और आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए। तो स्टार्टिंग में, ओपनिंग में इसकी काफ़ी स्पाइसी ओपनिंग है। जैसे ही आप इसको स्मेल करते हैं तो क्योंकि एम्बर, अगर आपने इंडियन कन्नौज साइड का एम्बर कभी स्मेल किया हो, बाय द वे ये एम्बर एम्बरग्री वाला एम्बर नहीं है। तो इंडियन कन्नौज साइड से जो एम्बर आता है, एक उनका एक अपना एक उनकी अपनी रेसिपी है जो कन्नौज में एम्बर्स बनाते हैं। उसमें वो बहुत सारे मसाले डालते हैं, बहुत सारे कुछ फ्लोरल्स, कुछ वुड्स डाल के एक बड़ा स्पाइसी सी कंकोक्शन होती है एम्बर की, शमामा से मिलती जुलती होती है। तो यहाँ पे आपको एक मिक्स मिलता है, एक जो रेजिनस एम्बर होता है जो दरख्त से, पेड़ों से निकलता है उसका, और एक वो कन्नौज के एम्बर का यहाँ पे एक ब्लेंड है। तो स्पाइसी सी ओपनिंग है, बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं आपको। इसमें आपको एक ब्लेंड ऐसा फील होगा जैसे इसमें कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम मिक्स हो रही है, क्लेरी सेज, नियाज़बो के जो हमारे पाकिस्तान में जो भाई हैं उनको पता होगा, नियाज़बो के जो पौधे होते हैं जिसमें एक कैम्फोरिक विक्स टाइप की स्वीट और विक्सी सी स्मेल आती है। तो इसमें आपको कार्डेमम, क्लेरी सेज, उसके साथ एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है नटमेग का। नटमेग को उर्दू में जलवतरी शायद कहते हैं, जेफल, आई डोंट नो, बट नटमेग आई एम श्योर बहुत से भाइयों को ऑलरेडी पता होगा। तो एक ब्लेंड मिलता है इन तीन चीज़ों का, और काफ़ी ग्रीन हर्बल टाइप की आपको यहाँ पे, फ्रेश हर्बल टाइप की यहाँ पे आपको इसके साथ फील मिलती है ओपनिंग में। लेकिन ये इसके पहले 5 से 10 मिनट हैं, और अगर आप इसको 5-10 मिनट थोड़ा दें तो उसके बाद द रियल मैजिक स्टार्ट्स। जो इसका एक्सपीरियंस शुरू होता है वो 5 से 10 मिनट के बाद एकदम से इसका स्टार्ट होगा, व्हेन यू विल बी लविंग इट। तो ऐसे स्पाइसी ओपनिंग के बाद 5 से 10 मिनट के बाद इसके अंदर जंप करती है वार्म वेनिला, और वेनिला आपको ऐसा फील देगी जैसे ये परफ्यूम खिल रहा है किसी फूल की तरह, या ऐसे ओपन होता है, एकदम डिफ्यूज करता है। वार्म वेनिला की आपको लगेगा जैसे वेनिला की बेलें जो है वो क्लेरी सेज, नियाज़बो के गिर्द इस तरह उसको अपने काबू में कर रही हैं, उसके गिर्द घूम रही हैं, कार्डेमम के गिर्द हर चीज़ को अपने लपेटे में ले रही हैं। तो वो जो एक वार्म स्वीट वेनिला और ये ग्रीन स्पाइसी और एम्बर के स्पाइसी नोट का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स आउट क्लास, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और फिर उसके साथ ही, वेनिला के साथ ही इसमें जंप इन करता है, पार्टी ज्वाइन करता है एक नोट ब्लैक पेपर का, काली मिर्च का। और ब्लैक पेपर का जो नोट होता है वो परफ्यूम्स को वार्मथ, स्पाइसीनेस तो देता ही है, लेकिन एक आपको उसमें एक वार्मथ और डेप्थ क्रिएट करता है। इवन कि अगर आपने कभी ब्लैक पेपर आप खाने में भी यूज़ करते हो, या आपने अगर आप एग्स वगैरह पे भी डालें तो देखें कि एकदम आपके खाने में एक डेप्थ और एक वार्मथ क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ होती है, वेनिला विद सम ब्लैक पेपर विद दिस ऑल हर्बल एंड स्पाइसी नोट्स, एंड द एक्सपीरियंस इज ऑसम। तो ये था इसका एक, यू कैन से कि एक खाका इस परफ्यूम का। उसके बाद ये काफ़ी ट्विस्ट टर्न मारता रहता है, जंपें लगती रहती हैं यहाँ से वहाँ, थोड़ी देर बाद अलग अलग चीज़ें आपके नोज़ को हिट करती रहती हैं। और जितना ये अपने ड्राइडोन की तरफ मूव करता है उतना ही ये ज़्यादा स्वीट और क्रीमी होता जाता है। आपको इसमें क्रीमी वुडी एस्पेक्ट इसके अंदर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, और फाइनली अपने ड्राइडोन में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको इसमें कुछ ऊद के नोट्स पे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस इस परफ्यूम का इन द एयर। अगर ये परफ्यूम आपने स्प्रे किया अपने फैब्रिक पे और आप हवा में इसको अगर आप स्मेल कर रहे हैं तो आपको इसका ये इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जब आप इस परफ्यूम को अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे तो उसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। जब मैंने अपनी स्किन पे इस परफ्यूम को अप्लाई किया, हमेशा मैं पहले फैब्रिक पे चेक करता हूँ, परफ्यूम टेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी स्किन पे उसको ट्राई करता हूँ देखने के लिए कि कैसे इवॉल्व कर रहा है। तो स्किन पे मेरे ख्याल से मुख्तलिफ लोगों के थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा, हर एक की स्किन पे थोड़ा और उनके जो सेंसेस होते हैं नोज़ में सूंघने की हिस्स जो होती है, हर एक की थोड़ी थोड़ी फ़र्क होती है। तो कुछ लोगों को कुछ चीज़ पहले मिल जाएगी, कुछ को कुछ बाद में मिलेगी। तो हमारा काम होता है कि हम आपको डोमिनेंट चीज़ें, जो उसमें मेन पे जो चीज़ें हैं, वो एक खाका बना के एक्सप्लेन कर दें। तो मेरी स्किन पे जब मैंने इस परफ्यूम को अप्लाई किया तो मुझे शुरू से ही इसके अंदर वार्म वेनिला का नोट मिल गया। मुझे 5-10 मिनट इसमें वेट नहीं करना पड़ा। तो मुझे शुरू से ही ये ज़्यादा डीप और ज़्यादा वार्म लगा मेरी स्किन के ऊपर। तो थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है इसका एज कम्पेयर टू फैब्रिक या स्किन। तो आप हमेशा दोनों जगह लगाएं, आप स्किन पे भी अप्लाई करें, फिर अपने कपड़ों पे भी लगाएं, और तसल्ली से लगाएं और जम के लगाएं, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, आपके आसपास के लोग जो हैं वो इसको एंजॉय कर सकें।
और फिर उसी तरह ड्राई डाउन में जब ये आता है तो इसके फाइनल जो ड्राई डाउन है तकरीबन 7-8 घंटे बाद वाला जो इसका ड्राई डाउन है, वहाँ पे आते आते थोड़ा सा ड्राई वुडी फील देता है आपको बिकॉज ऑफ सीडर वुड, ब्लैक पेपर रहती है इसमें, लाइट वुडी टोन्स जो है वो आपको फील होंगी। उसके बाद इसके अंदर लाइट से सिट्रसेस ऐड होते हैं अपने ड्राई डाउन में। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि सिट्रसेस आपको स्टार्ट में मिलने के बजाय एंड पे मिलते हैं, और उसके साथ आपको इसमें मिलता है नोट पचूली का ड्राई डाउन में। मेरे ख्याल से सिट्रसेस पचूली वगैरह स्टार्ट से ही इसमें रहते होंगे। आई एम नॉट श्योर कि वो सिट्रसेस हैं या कोई कुछ और एक खटाई सी आपको फ्रूटी एक खट्टापन कहीं से मिल रहा है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट इट गिव्स यू दैट सिट्रसी काइंड ऑफ आपको फील यहाँ पे मिलती है अपने ड्राई डाउन में। लेकिन शुरू में क्योंकि स्पाइसेस बहुत डोमिनेंट प्रोमिनेंट है तो मेरे ख्याल से ये नोट्स आपको वहाँ पे फील होते नहीं है, लेकिन जब फाइनल ड्राई डाउन में दूसरी चीज़ें मध्यम पड़ती हैं तो ये चीज़ें थोड़ा खिल के सामने आती हैं। और उसके बाद पचूली के साथ फाइनल में आपको एक हल्का सा मीठा सा टोंका का नोट मिलता है ड्राई डाउन के अंदर, एंड इट बिकम्स मोर लाइक थोड़ा सा स्वीट टाइप का ये एक सिट्रीज तक आपको ऑप्शन बन जाता है अपने ड्राई डाउन में। तो जर्नी बहुत आला है, जबरदस्त है, बड़ा कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए इसको ब्रेक डाउन करना या एक्सप्लेन करना, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि एटलीस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं, आप लोग समझ जाएं कि किस टाइप का स्मेल करता है, और मेरा ओपिनियन ले लें कि दिस इज अ मास्टरपीस, अ क्लासिक टाइप मास्टरपीस। आपको इसमें एक क्लासिक टाइप की स्मेल आती है, एक फुजियर ग्रीन स्पाइसी टाइप की कंकोक्शन है, प्योरली मिडल ईस्टर्न टाइप। रियली अगर आपको किसी एक बहुत बड़े अमीर, अगर कोई आपसे कहे कि यार अमीरी की खुशबू कैसी होती है तो टेल हिम कि ऐसी होती है। तो वंस अगेन तो ये थी इसकी फील। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे भी एक दफा फिर बूमबास्टिक है, मोर देन 1 डे की लास्टिंग है। प्रोजेक्शन भी इसकी ठीक ठाक है, 3-4 घंटे तक बड़ा जम के प्रोजेक्ट करता है, और उसके बाद भी जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे लोग उसको स्मेल करेंगे आपके ऊपर। और इसका सीआर भी काफ़ी अच्छा है, जब आप किसी कॉरिडोर से गुजर के जाएंगे, किसी के पास से गुजरेंगे, अगर लोग आपके पीछे आ रहे हैं चल के तो उनको इसकी खुशबू आएगी। और अगर आप मिडल ईस्टर्न कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपके ज़्यादा अरब लोग, लोकल्स खास करके, जैसे मैं यूएई में रहता हूँ, तो यूएई के लोकल्स इसको बहुत पसंद करते हैं, इस टाइप के जो है फ्रेग्रेंसेस हैं, तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि यार आपने कौन सा परफ्यूम लगाया। इट रियली गिव्स यू दैट स्मेल ऑफ सक्सेस एंड रिचनेस। अगर बात करें जेंडर की तो प्योर मैस्कुलिन सेंट है। लेडीज वंस अगेन अगर आप मिडल ईस्ट में रहती हैं, अगर आप ऊद वगैरह यूज़ करती हैं, आप ब्लैक मस्क टाइप की आपको खुशबू में पसंद है, आप ट्राई करें। लेकिन इन माई हम्बल ओपिनियन दिस इज स्पेशली फॉर मैन, समथिंग व्हिच इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल, मर्द ज़ात पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। एज की बात करूँ तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। लेट्स से 24-25 साल की उम्र पकड़ के अगर आप चलें तो उस एज में आप लगाएं इसको, तो इट विल गिव यू वेरी गुड एक्सपीरियंस। वेदर की सीजन की बात करूँ तो मिडल ईस्ट में तो लोग ऊद भी पूरा साल लगा लेते हैं, तो यहाँ पर तो इतना इशू नहीं है। लेकिन जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह हमारी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गर्म कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा टाइम गर्म रहता है, लोग गर्मी में इतना के लोग आती नहीं है हैवी परफ्यूम यूज़ करने के, तो उन्हें ये कहूँगा कि आप सर्दियों में ठंडे वेदर में लगाएं, या जब बारिश हो के ठंडक हो, दिन थोड़ा ठंडा हुआ हो, शाम में हल्की सी ठंड हो, ठंडक हो। समर्स में भी जब हमारे पाकिस्तान में बारिश होती है तो उसके बाद मानसून की बारिशें नहीं, वो तो बड़ी बेकार होती हैं। जैसे कि नॉर्मली गर्मियों में हर हफ्ते 10 दिन में बारिश होती है ठीक ठाक, और वो पूरा दिन आपका बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। तो उस तरह के जब प्लेजेंट वेदर हो तो आप इसको यूज़ करें तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अदरवाइज सर्दियों में लगाएं। अब बात करते हैं इसके ओकेजन की। तो कोई भी ऐसा ओकेजन जहाँ पे आपने लोगों को बताना हो कि हाउ सीरियस, हाउ सोफिस्टिकेटेड यू आर, हाउ सक्सेसफुल यू आर, और जहाँ पे आपको लोगों को इम्प्रेस करना हो, आप इस परफ्यूम को लगाएं। ये ऐसा परफ्यूम नहीं जिसको लगा के आप जिम चले जाएं, या वैसे तो आप कोई परफ्यूम भी लगा के बाहर घूमें जो मर्जी करें मॉल्स वगैरह में, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इसको किसी बहुत स्पेशल ओकेजन पे लगाएं, शादी पे लगाएं। अगर आपकी अपनी शादी है या आप किसी की शादी पे जा रहे हैं, आपकी फैमिली में किसी की शादी है, कोई फंक्शन है जहाँ लोगों को इम्प्रेस करना है, आपने बताना है कि आई एम अ डिसेंट गाय, वहाँ पे आप ये परफ्यूम लगाएं। अपनी हाई क्लास मीटिंग्स में इसको वहाँ पे लगाएं जहाँ पे लोगों को आपको इम्प्रेस करना हो। उसके अलावा डेट्स पे लगाएं, तो सम काइंड ऑफ स्पेशल ओकेजन्स। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसकी है 630 यूएई दिरहम्स विदाउट डिस्काउंट, लेकिन क्योंकि अब्दुल समद अल कुरैशी पे तकरीबन पूरा साल 50% ऑफ मिलता है आपको, तो 313 या 15 दिरहम के आसपास ये मिलेगा आपको 100 ml क्वांटिटी में विद उद परफॉर्म कंसंट्रेशन। लुक एट द कलर ऑफ दिस जूस, इट्स सो डार्क एंड डेंस, बड़ा जबरदस्त और जबरदस्त एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये था इसके प्राइस के बारे में। और ट्रस्ट मी गाइस, 315 दिरहम इज टोटली जस्टिफाइड। मेरे पास हजार दिरहम
1200 दिरहम के परफ्यूम्स हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि यार जस्टिफाई नहीं हुआ, बट इन दिस केस 315 दिरहम में इट्स टोटली वर्थ इट। अगर आपको इस टाइप के परफ्यूम पसंद है जो आपको एक रिच फील दें तो मस्ट ट्राई इट आउट। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट एम्बर सील फ्रॉम द हाउस ऑफ अब्दुल समद अल कुरैशी फ्रॉम देयर एम्बर कलेक्शन। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अभी तक इस परफ्यूम पे किसी का रिव्यू नहीं था, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें भाई पूछ रहे थे कि यार इसके बारे में बताएं। किसी एक मेरे वीडियो में शायद यहाँ पीछे रखा हुआ था, तो मुझे कमेंट्स में किसी भाई ने कहा था कि जो पीछे आपके पास एम्बर सील पड़ा है, प्लीज़ काइंडली रिव्यू इट। तो भाई बना दिया आपके लिए, ठीक है। और दूसरे दो अभी मैं वेरी सून, अभी कुछ और चीज़ें लाइन में हैं, परचेज विश लिस्ट में है, लेकिन मैं आई एम श्योर कि मैं दूसरे दो भी इसके ज़रूर बाई करूँगा, जो इसके विंटेज और शायद दूसरा क्लासिक जो इसके हैं वो भी मैं लूँगा और उसको भी रिव्यू करेंगे वेरी सून। और तब तक के लिए इजाज़त दें भाई को, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, एक अगली ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, लोगों से मोहब्बत से पेश आएँ, नफरतें कम करें, और अल्लाह हाफिज़, शब खैर।